यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, उसके बाद जो घटनाएं घटी वो साधारण नहीं है। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि स्वर्ग ने प्रतिक्रिया दी। ब्रह्मांडीय घटनाएं थी, मतलब ये धरती कांप गई। तो क्रूस का जो संदेश है ये साधारण संदेश नहीं है। कई बार हम क्रूस का संदेश सुनते हैं लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं होते। अगर क्रूस का संदेश हमें प्रभावित नहीं करता तो ये प्रार्थना का विषय सच में वो एक ऐसी घटना है कि स्वर्ग ने और पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी है। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें तिड़क गई, मुर्दे जी उठे। ऐतिहासिक घटना है, मतलब ये साधारण घटना नहीं है। तो इसलिए हमारे विवेक में कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हमें क्रूस का संदेश प्रभावित करना चाहिए। जब हम गा रहे हैं यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। तो जिस घटना को देखकर स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठी, इतिहास बदल गया, मृत्यु कांप गई, तो इस करके हमें ये घटना कोई साधारण ना समझकर बहुत ही प्रार्थना के साथ इसको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे थे, जैसे ही प्रभु ने कहा पूरा हुआ, स्वर्ग हिला, पृथ्वी हिली। तो सबसे पहली जो घटना घटी वो पर्दा, जो मोटा पर्दा था, 4 इंची मोटा और 60 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा, भारी पर्दा था। 300 याजक उसको टांगने के लिए लगते थे, इतना भारी था। मतलब वो क्या चीज दर्शाती है, पाप की दीवार इतनी भारी थी, इतनी मोटी थी, इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता था। जब से आदम ने पाप किया तब से लेकर क्रूस तक बहुत सारे हजारों हजार, लाखों लाख निर्दोष जानवरों का लहू बहाया गया। इजराइल में जहां वो मंदिर होता था वहां से एक नाला बहता था लहू का, क्योंकि हर दिन बलिदान है, हर दिन निर्दोष मारे जा रहे हैं, लेकिन दीवार गिर नहीं रही। पापी व्यक्ति का छुटकारा नहीं हो पा रहा, उसका विवेक शुद्ध नहीं हो पा रहा, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा, वो उस अदेन के अनुभव में नहीं आ पा रहा। साल में सिर्फ महायाजक ही एक बार सिर्फ उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, हर रोज नहीं। तो जब इतनी बड़ी कीमत देकर वो बीच की दीवार गिराई गई है, क्यों गिराई गई? ताकि हर एक व्यक्ति किधर आ जाए, उस अति पवित्र स्थान के जगह में आ जाए, परम पवित्र स्थान की जगह में आ जाए। अब क्रूस के बाद वास्तव में जो असली बुलाहट है, मसीह जीवन का जो लक्ष्य है, वो मंदिर के या मिलाप वाले जो तंबू था, वो 3 भाग जिसमें हम देखते आए कई बार। पहला भाग आंगन है, नया जन्म पाकर, मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर हम आंगन तक आते हैं। सबसे पहले बलिवेदी है जो क्रूस की छाया है, उसके बाद पानी की होद्दी है जो बपतिस्मे की भी छाया है, और होद्दी पवित्र आत्मा की भरपूरी का भी छाया है। अब पवित्र आत्मा की भरपूरी पाकर न केवल पवित्र स्थान का अनुभव पाना है, बल्कि अति पवित्र स्थान का वो अनुभव, वो स्वर्गीय अनुभव हम सब ने पाना है। ये हमारे मसीह जीवन का लक्ष्य है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में थोड़ा भी क्या ना रहे, पर्दा ना रहे, गैप ना रहे। परंतु हमने अब पहचानना है, पर्दा तो फट चुका है, दीवार तो गिर चुकी है, लेकिन अब हमारे ऊपर है हम कहाँ आकर संतुष्ट होते हैं। हम मसीह जीवन में कितना बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के कितना करीब आना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर की बुलाहट स्पष्ट है, परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो स्पष्ट है। परमेश्वर इंसान के और अपने बीच में कोई रुकावट नहीं चाहता, इतना क्लोज संबंध चाहता है। सबसे पहले वो पर्दा फटा, हमने कई बार पढ़ लिया, लेकिन मत्ती 27 अध्याय और 51 आयत हम पढ़ेंगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हाँ, जैसे मैंने कहा
ये साधारण घटना नहीं थी, ये साधारण मृत्यु नहीं थी, ब्रह्मांडीय है, हलचल हुई है, कुछ स्वर्ग हिला है, पृथ्वी हिली है। परंतु वहां कुछ लोग थे जो उस घटना को तो देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं थी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई। हम भी अपने जीवन को जांचे, क्या क्रूस के संदेश ने मुझे हिलाया है? क्या क्रूस के संदेश ने मेरे विवेक को झकझोड़ा है? क्रूस का संदेश ही है जो पापी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, जो पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर के साथ वो संबंध जोड़ सकता है। और कोई मार्ग नहीं, भक्ति नहीं है, दान देना, प्रभु का नाम जाप करना या सेवा करना, कोई भी और तरीका नहीं है। वो सब अलग बातें हैं, उन बातों का अर्थ अलग है। तो जब रास्ता खुला हो तो क्या मैं अभी भी बाहर हूँ? हम कहाँ इस समय परमेश्वर की उपस्थिति से कितना दूर हैं, कितने पर्दे बाहर हैं। उस समय सबसे पहले मिलाप के तंबू में एक पर्दा है, बाहरी पर्दा है जहाँ द्वार है, हर कोई नहीं उधर आ सकता। उसके लिए क्या है, एक क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या चाहिए, बात को समझना है। साधारण इजरायली अंदर नहीं जा सकता, याजक जाएगा। साधारण व्यक्ति सिर्फ तंबू के बाहर तक आ सकता है, द्वार तक आ सकता है। दाऊद अपने भजन में कहता है, हे परमेश्वर तेरी ड्यूटी पर खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है, और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है एक दिन तेरी ड्यूटी पर खड़ा रहना। मतलब दाऊद को भी अंदर आने का, राजा हैं, अभिषिक्त हैं, आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अभिषिक्त व्यक्ति ही सिर्फ अंदर आ सकता है, जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है। राजा होते थे, नबी होते थे, याजक होते थे, परंतु तो भी उनकी समय सीमा सीमित थी, मतलब। लेकिन जो याजक होते थे और महायाजक होते थे, वो ही सिर्फ परमेश्वर के निकट आते थे, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते थे, उस अति पवित्र स्थान का। और पवित्र स्थान का वो अनुभव, वो स्वर्गीय नजारे को दर्शाता है, वो स्वर्गीय अनुभव को दर्शाता है, जहाँ दीवट का प्रकाश है, जहाँ रोटी है, जहाँ धूप की वेदी है, जहाँ वाचा का संदूक है, जहाँ वाचा के संदूक के ऊपर वो करूब हैं, और जहाँ चारों तरफ देखेंगे पर्दे हैं ऊपर और साइडों में, और पर्दों पे करूब खुदे हुए हैं। करूब वो स्वर्गीय, मतलब उस दृश्य है, स्वर्गीय दृश्य, आत्मिक दृश्य, परमेश्वर की उपस्थिति का वो दृश्य है। वो तो उस समय देखने में था, लेकिन अभी आत्मा में है वो अनुभव। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वह धार्मिकता, वह मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा से, जिसमें पवित्रताई होती है, जिसमें अलगदाई होती है, जिसमें समर्पण होता है। मतलब बिना अलगदाई के, बिना समर्पण के, बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो भले ही महायाजक भी थे, याजक भी थे, उनके लिए भी परमेश्वर के करीब आना है तो वो भी अपने आप को जांचते हुए, जैसा परमेश्वर ने विधि ठहराई थी, उस विधि के अनुसार ही अंदर आते थे। पहले अपने आप के लिए बलिदान चढ़ाते थे, और उनको कैसा वस्त्र होना चाहिए, कैसा उनका कपड़ा, सब परमेश्वर ने उधर वो पूरी विधि दिया था। तो मेरे और परमेश्वर के बीच में कितनी दूरी है, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कितना अनुभव करता हूँ, उसकी उपस्थिति को मैं कितना अनुभव करता, अन्य भाषा मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना, उसके लिए कीमत है। साधारण व्यक्ति उधर नहीं आ सकता, बिना समर्पण के, बिना पवित्रता के, बिना अलगदाई के परमेश्वर की उपस्थिति में कोई आ नहीं सकता। लिखा है, उस मेल मिलाप के और उस पवित्रता के खोजी हो, भूखे प्यासे हो, जिसके बिना कदाचित कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। पाप लेकर अशुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, उसके लिए हमें शुद्ध होना होगा, लहू दिया है। इसलिए एक वचन हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन बहुत जरूरी है हमारा हृदय, हमारा विवेक प्रतिक्रिया दे इस क्रूस के संदेश को सुनकर, हमारे विवेक में कुछ असर हो, हमारा हृदय कुछ प्रतिक्रिया दे। जब स्वर्ग हिल रहा है, जब पृथ्वी हिल रही है, जब चट्टानें तिड़क रही हैं, वो बीच की दीवार गिर रही है, तो हमारे दिल के पर्दे भी हटने चाहिए, हमारी आंखों के पर्दे हटने चाहिए,
हमारे कानों के पर्दे हटने चाहिए। बाहर आंगन में परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। भले ही उद्धार पाया, नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया, अगर अभी तक आंगन में है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई, तो आंगन में है, आंगन में परमेश्वर की आवाज सुनने को नहीं मिलती। आंगन में वो स्वर्गीय नजारा नहीं है। आंगन के बाद जो पर्दा है उसको भी क्रॉस करके अभिषिक्त व्यक्ति होना है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। और वो कैसे होंगे? अलगदाई, पवित्रताई और समर्पण और आज्ञाकारिता। ये अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को उतना नजदीकी से, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। उस समय महायाजक भी जब साल में जाता है, हाथ में निर्दोष जानवर का लहू है, एक हाथ में सुगंधित धूप है, डरते और कांपते हुए अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर पाप है, लेकिन तो भी परमेश्वर का अभिषिक्त होने के कारण परमेश्वर के दिए हुई उस विधि के अनुसार आ रहा है, लेकिन तो भी वो दिलेरी नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो एक व्यक्ति के अंदर अगर पाप है तो वो पाप कभी भी उस व्यक्ति को परमेश्वर के निकट आने नहीं देगा, बल्कि दूर लेकर जाएगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो प्रार्थना का भी मन नहीं करेगा, वचन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक आयत और पढ़ेंगे हम, इब्रानियों की पत्री 10 का 19-20 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, लहू के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा हियाब होता है, पाप से छुटकारा होता है, हृदय हिमकी नाई स्वेद हो जाता है, पिता और पुत्र के संबंध में आ जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं पवित्रता ही हट गई, गंभीरता हट गई। पवित्रता ही है, यीशु के लहू ने सारे दागों को क्या कर दिया? विवेक को भी शुद्ध कर दिया। हियाब होता है परमेश्वर के पास आने का। महायाजक डरते कांपते हुए आता था, साल में एक बार आता था, परंतु नए नियम में क्रूस के बाद वास्तव में हर एक विश्वासी के रहने का जो जगह है, पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, स्वर्गीय अनुभव है। करूब नजर आ रहे हैं, वहां दीवट है, वहां रोटी है, वहां सुगंधित धूप है, परमेश्वर से वार्तालाप है। मतलब ये मसीह जीवन का उच्च कोटि का अनुभव है। तो हमारे मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने अपने लक्ष्य को पाना है, उस दौड़ को पूरा करना है, इससे पहले कि हम संसार छोड़कर जाएं या इससे पहले कि यीशु मसीह आए। तो इधर लिखा है हियाब हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो यीशु मसीह न केवल वो निर्दोष मेमना है, बल्कि यीशु मसीह क्या भी है? महायाजक भी है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उन महायाजकों को मौत रहने नहीं देती थी, उनके अंदर पाप था, वो डरते और कांपते थे, परमेश्वर के घर में उनका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो महायाजक है, मलकीसेदेक की रीति पर सदा का महायाजक है, ये परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो इसलिए इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि हम परमेश्वर के समीप आए। एक बार परमेश्वर के समीप आकर बाहर हम जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है शायद हम कभी परमेश्वर की उपस्थिति में, उस नजदीकी में आए और कुछ ही पल में हम किधर चले गए? बिल्कुल बाहर ही चले गए। क्योंकि जैसे ही पाप होगा, परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी आ जाएगी। पाप संगति को तोड़ता है। तो इसलिए हर दिन परमेश्वर के समीप आना है हमने, सप्ताह में एक बार नहीं, हर दिन मतलब परमेश्वर के समीप आना है। क्योंकि चांस रहता है हम पाप कर कर, गलती कर कर हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाएं।
तो इधर वचन में लिखा है 22 में, तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। शुद्ध जल से धुलवाकर मतलब वचन है वो जो धोता है। इफिसियों में लिखा है वचन के द्वारा शुद्धिकरण, लहू के द्वारा शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण। पवित्र आत्मा में आग का अनुभव भी है जो शुद्ध करती है। तो अगर हमारे हृदय ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारे विवेक में अगर ये बात नहीं लगी, परमेश्वर ने कहा था मैं पृथ्वी को भी, हग्गई की किताब 2:6 पढ़ते हैं ना, हग्गई 2:6, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब कुछ को कंपित करूंगा। तो कहीं न कहीं स्वर्ग भी कंपित हुआ है, पृथ्वी भी कंपित हुई है, बड़ा भूकंप हुआ है। मतलब ये साधारण घटना नहीं थी, ये साधारण मृत्यु नहीं थी। उद्धार का काम पूरा हो चुका है, न्याय पूरा हो चुका है, व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। जब यीशु ने कहा सब पूरा हुआ और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं हम उनको देख रहे हैं। तो सबसे पहली घटना क्या घटी? मंदिर का वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, वो हमने देखा। और दूसरी घटना क्या घटी? पृथ्वी कांप गई। मत्ती 27:51 हमने पढ़ा है। जब सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब उस मृत्यु का स्वाद चख रहा है तो सृष्टि कांप उठी, चाहे स्वर्ग हो, आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे समुद्र हो। लेकिन दुख की बात है उधर खड़े हुए ज्यादातर लोगों का हृदय प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या मनुष्य का हृदय नहीं कांपना चाहिए था? क्या मनुष्य के विवेक में वो प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए? जब आंखों से इंसान देख रहा है एक व्यक्ति का खून पूरा क्या कर दिया गया, निचोड़ दिया गया, बदन पूरा क्या कर दिया गया, कोड़ों की मार हो, सिर में सरकंडा मारा हो, घूसे मारे हो और भारी सलीब उसके बदन पर लाद कर पांव लेकर आए हो। सृष्टि क्यों ना कांपे? सृष्टिकर्ता की मृत्यु, गलत नहीं समझना इस बात को। परमेश्वर कभी मरता नहीं है, लेकिन बात यीशु की हो रही है। यीशु परमेश्वर है, लेकिन लिखा है परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को दीन किया, मनुष्यों की समानता में आ गया, शून्य बन गया। तो भूकंप के द्वारा सृष्टि प्रतिक्रिया दे रही है, पृथ्वी कांप रही है। ऐसा क्या हुआ? क्या हमारा हृदय नहीं कांपना चाहिए? क्या हमारी पत्थर हृदय नहीं टूटना चाहिए? एक बार और पढ़ेंगे उस आयत को, मत्ती 27:51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। हाँ, हमें भी क्रूस का संदेश जब सुनते हैं, जब याद करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय में भी कुछ क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। जब हम उस प्रभु भोज की मेज पर आते हैं, जब हम उस प्याले में से पीते हैं, तो क्यों ना हमारा पत्थर हृदय टूटे, क्यों ना हमारी आंखों में से आंसू बहे, क्यों ना हमें वो क्रूस का प्रेम, क्रूस का संदेश, क्रूस की वो घटना हमें भी झकझोर के रख दे, हमें भी पाप से घृणा आए। हम सब आंखें बंद करेंगे, स्मरण करेंगे थोड़ी देर। क्या मैं अभी भी पर्दे के बाहर हूँ? मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या अभी भी कोई दीवार है? क्या मैं उस स्वर्गीय, उस आत्मिक अनुभव को अपने जीवन में अनुभव करता हूँ? क्या मैं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता हूँ? अगर मेरे जीवन में आज्ञाकारी नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, समर्पण नहीं है, अलगदाई नहीं है, तो कैसे मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकेंगे? कैसे हम उसकी आवाज को सुन सकेंगे? अगर हमारी स्वयं की इच्छाएं, अभिलाषाएं अगर हमारे ऊपर हावी हैं, अगर उनको क्रूसित नहीं किया गया, पौलुस कहता है अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो उसके पुत्र पर है।
जिसने अपने आप को मेरे छड़ौती के लिए दाम के रूप में दे दिया। हालेलुया। सब प्रार्थना करें थोड़ी देर हम। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो दूरी समाप्त हो गई, न्याय पूरा हो गया, मृत्यु हार गई और परिवर्तन शुरू हो गया। क्या हमारा परिवर्तन हुआ है? क्या हमारा मन, हमारी दिशा, हमारा चाल चलन, हमारे व्यवहार परिवर्तित हुए हैं? आइए आज एक टूटे हृदयों के साथ पश्चाताप करने का दिन है, अवसर है। आइए हम अपने पापों को, गलतियों को, गुनाहों को स्वीकार करें। आइए उसके लहू में शुद्ध होकर, आइए उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। इससे कम में हमें चैन न आए। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जैसे प्यासी हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं उतना तेरा प्यासा हूँ। मेरी रूह तेरी प्यासी है। जैसे सूखी और ऊसर भूमि बारिश के जल के लिए प्यासी है, हे परमेश्वर, मैं तेरा प्यासा हूँ। और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है तेरी ड्योढ़ी पर खड़ा रहना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान करुणा के लिए। पिताजी, आपने अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात किया। खुदावन धन्यवाद यीशु मसीह की उस मृत्यु के लिए जिसके द्वारा बीच का वो मोटा पर्दा फट गया। ऐ खुदावन धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग ने प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। विनती करते हैं पिताजी, हम हर एक का हृदय भी प्रभु उस घटना के द्वारा कंपित हो जाए। हम हर एक हृदय में प्रभु जी हलचल आने पाए। हम सुनने वाले केवल न रहें, बल्कि प्रभु इन बातों को हम मनन कर सकें, हमारे हृदयों में काम होने पाए, हमारे चाल चलन में बदलाव आने पाए, हमारी सोच में बदलाव आने पाए। पिताजी, पवित्रताई के लिए, अलगदाई के लिए, वो समर्पण के लिए, आज्ञाकारिता के लिए और भी प्रभु हम प्रयासरत हो सके। हम एक एक पर आप ऐसी कृपा करें प्रभु। सुना गया वचन हर एक के हृदय में गहराई से काम करे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं।